इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम, राधे कृष्णा। अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ रहा है और तिथि आपको पता है 10 मई को अक्षय तृतीया है और इसी दिन पूरा दिन आपको कार्य करना है। लेकिन एक बहुत प्रचलित महाभारत की कथा है जो आपको पता होगी, मैं उस पर बता रहा हूँ। वो उसका भी संबंध अक्षय तृतीया से। जब पांडवों को राज्य से निकाल दिया गया, 14 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, तो जब युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर राज्य से निकलने लगे तो उनके पीछे कई महात्मा साथ चलने लगे। कई का मतलब 2-4 नहीं, झुंड का झुंड महात्मा उनके साथ चलने लगे। युधिष्ठिर जी ने सभी को प्रणाम किया और साथ चलने का कारण पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो, अब हमारे पास धन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, राज्य नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलने का कारण बताइए। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम आपको कुछ दे ही नहीं सकते, फिर आप हमारे साथ क्यों चलना चाहते हैं? और हाँ, युधिष्ठिर जी ने एक बात और कह दी ब्राह्मणों को, संतों को देख करके कि महात्मन, हम आपके भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी व्यवस्थित नहीं है, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते, लेकिन अब आप हमारे साथ मत चलें। संत महात्मा बड़े उदार होते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी ने भोजन की बात कही तो संत महात्माओं की आंखों से अश्रु निकल आए और महात्माओं ने कहा कि धर्मराज, आपको क्या लगता है, हम आपके साथ इस भाव के साथ चल रहे हैं कि भोजन करने की व्यवस्था हो जाएगी? हम केवल भोजन के लिए आपके साथ चल रहे हैं? राजन, ये आपके मन में आया कैसे? हम तो आपके साथ चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतावले हो रहे हैं कि आपके साथ हमें सत्संग का लाभ मिलेगा। हम तो केवल इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ रहेंगे तो हमें नित्य सत्संग का लाभ मिलेगा। ऐसी बात जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनी तो उनका हृदय फट गया, रो पड़े। उनके निकट जो आचार्य थे उनसे उन्होंने हाथ जोड़ करके विनय की कि ब्राह्मण देवता, क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जितने भी संत महात्मा हमारे साथ चल रहे हैं, सबके भोजन की व्यवस्था मैं अकेले स्वयं कर सकूं? ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर सूर्य की उपासना आप कर लें, सूर्य की प्रार्थना आप कर लें, सूर्य के 12 नामों का आप जप कर लें, तो आपके मन की कामना पूरी हो सकती है। ब्राह्मणों ने सूर्य देव का मंत्र बताया। युधिष्ठिर जी ने लगातार 12 दिनों तक सूर्य भगवान की प्रार्थना की, सूर्य भगवान को प्रणाम किया और सूर्य के मंत्रों से उनकी आराधना की। अक्षय तृतीया के दिन ही भुवन भास्कर सूर्य युधिष्ठिर जी के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। वर तो उन्हें कुछ मांगना पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी कि हे पृथ्वी से दिखने वाले साक्षात देवता, मैं आपको प्रणाम करके मैं अपनी बात कह रहा हूं। भगवान सूर्य तो सब पहले से जानते थे, उनकी आंखों से क्या छुपा हुआ है। भगवान सूर्य ने उन्हें एक पात्र दिया, बटलोई दी और धर्मराज को देते हुए कह दिया कि राजन, ये जब एक बार चूल्हे में चढ़ जाएगी और इसमें कुछ भी डाल दिया जाएगा
और हजारों हजारों संत महात्मा अगर आपके द्वार पे बैठे होंगे तो ये बटलोई से कितना भी परसा जाए समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें पात्र दे रहा हूं वो दिन अक्षय तृतीया का है। इसलिए आज जो भी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं ये अक्षय है, इसका नष्ट नहीं होना। शर्त बस एक है कि द्रौपदी भोजन कर लेंगी तो ये पात्र उस दिन रिक्त हो जाएगा। अगले दिन फिर भी हजारों हजारों महात्माओं को भोजन कराने के लिए ये पात्र तैयार हो जाएगा। शर्त बस इतनी है। तो अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि आज के दिन ही धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र प्रदान किया था। अब वो भक्ति में दिया था, दान में दिया था, क्या दिया था उस पर कोई चर्चा नहीं करनी, लेकिन इस दिन किया गया थोड़ा भी पुण्य आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। अगर जन्म कुंडली में कोई दोष है, लग्न कुंडली में कोई दोष है, नवांश कुंडली में कोई दोष है, आप कई प्रकार की परेशानियों से परेशान हैं, तो इस दिन आप श्रेष्ठ जगह कुछ दान करके अक्षय दान का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।